बस आप झंडा नीचे कर सकते हैं। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिमला के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस मौका पर मंच पर विराजमान है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, पूर्व में सांसद रहे और पूर्व में भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपका अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत। मंचासीन माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, माननीय सांसद इंदु गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, इस मैदान में खचाखच भरे हुए चंबा से लेकर के किन्नौर तक से आए मेरे साथियों, आदर के योग्य भाइयों बहनों, आपका मैं सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज साथियों, 10 महीने की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोले। आज तक के इतिहास में 10 महीने की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हल्ला बोल कभी नहीं हुआ होगा। और आपको मालूम है 10 महीने में यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, धराशायी हो गई है। वो सरकार जो कहा करती थी, जरा एक बार भैया जरा 5 मिनट दे दो, फिर मैं आपके साथ हूं। वो सरकार जो कहा करती थी कि हम दिसंबर आने दो, 22 लाख बहनों को 1500 देंगे, और बड़े चटके और लटके लेकर के बोलते थे। मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, बोले एक घर में 2 होला है, 4 भी होंगी तब भी देंगे, और दिसंबर के महीने से देंगे, 22 की 22 लाख को देंगे। पर साड़ी गारंटी कितने पाई? हाँ जी बहनों बोलिए। और उसके बाद चिंता की बात तो ये है कि किसी एक इलाके में चले गए और जाकर के वहां 1000-1500 बहनों को 1500 रुपए देने की घोषणा की, और हिमाचल प्रदेश के 80 लाख लोगों को और झूठ बोल दिया हमने गारंटी पूरी कर दी। साथियों, हर घर में वीडियो है, हर व्यक्ति
पार्टी को पता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनके विधायकों ने कहा, इनके हर नेता ने कहा 22 लाख बहनों को 1500 रुपया देंगे, 13,500 रुपया हर बहन का कांग्रेस सरकार पर कर्जा चढ़ गया है। ये सादा हक, सादा हक, साडा हक, साडा हक। और बेरोजगार युवकों के साथ जो धोखा किया, जो शोषण किया, जो अन्याय किया, एक वो दिल्ली से आई, अरे सुनो भाई, वो एक दिल्ली से आई, अरे ठहर यार, अच्छा सुनो भाई सुनो, एक दिल्ली से आई बहन जी, उन बहन जी ने बड़ा शोर मचाया और कहा 1 जनवरी आने दो और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेगी। अच्छा मैं पूछता हूँ भाई जयराम जी, कितनी कैबिनेट हो गई? पता ही नहीं लगता कैबिनेट कब होती है और कब नहीं होती है। कैबिनेट तो होती रही, पर युवाओं को धोखा दिया। 1 लाख नौकरी 1 जनवरी 2023 में देनी थी। अब कौन सा महीना आ गया भाई? कौन सा आ गया? तो साडा हक, साडा हक, ओ भाई तिलक राज, साडा हक, ओ दमदार बोलो साडा हक। साथियों, इन्होंने गारंटियां तो क्या पूरी करनी थी? लॉ एंड ऑर्डर का चकनाचूर कर दिया। चंबा में निर्मम हत्या होती है, एक दलित युवक, उसकी हत्या करने के बाद उसके टोटे टोटे करके खड्ड में डाल दिया जाता है और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी उसके घर पर उनको मिलने के लिए नहीं गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? वो चंबा है या सिरमौर है, वो चंबा है या सिरमौर है, किन्नौर है या ऊना है या सोलन है या मंडी है, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां माताएं बहनें सुरक्षित हो, जहां पर बुजुर्ग सुरक्षित हो। और अब तो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में और बड़ा शोर मचाते थे, मणिपुर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब तो हमीरपुर मणिपुर बन गया। एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके सड़कों पर घुमाया गया। यह बिगड़ती कानून व्यवस्था, इन्होंने कहा था महंगाई हो गई। जयराम ठाकुर की सरकार ने डीजल के दाम घटाए, 7 रुपया लीटर घटाकर महंगाई कम करी। और सुखविंदर जी और कांग्रेस की सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए, राशन के दाम बढ़ाए, टैक्सियों के रेट बढ़ाए और बिजली के दाम बढ़ाए। और अभी तो शुरुआत है, हर चीज पे टैक्स लगेगा, नारे लगाने पर भी टैक्स लगेगा, पीने के पानी पर भी टैक्स लगेगा। इसलिए ये सरकार आज क्या कर रही है? आपदा है, आपदा में बीजेपी सबसे आगे है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले कुल्लू जाते, मंडी जाते, मनाली जाते, लोगों का दुख दर्द पूछते हैं और उसके बाद दोबारा आदरणीय नितिन गडकरी जी आते हैं। वो बोलते हैं सारे 4 लेन हाईवे मैं ठीक करके दूंगा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, माननीय जयराम जी जाते हैं, आप सारे जितने विधायक यहाँ बैठे हैं वो सब जाते हैं। अरे भैया, ये परमार साहब,
बीजेपी के लोग सबसे आगे रहते हैं, केंद्र की सहायता मिलती है, परंतु एक तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने बंद कमरे में बैठकर कि हम जनता को और बेशक बेहाल रहने देंगे, परंतु अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा सीधा बीजेपी के सिर पर फोड़ेंगे। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, जो बेघर हुए उनको जमीनें नहीं दे रहे, जो बेघर हुए उनको पैसे नहीं दे रहे, जहां सड़कें टूटी है वो सड़कें नहीं ठीक कर रहे, और ठीकरा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। अरे भाई सरकार किसकी है? अरे वीरेंद्र, सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? और बोल रहे बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे। अगर तुमसे नहीं चलती सरकार तो छोड़ दो, हम चला करके दिखाएंगे। अगर तुमसे सेवा नहीं होती है, अगर तुमसे घर नहीं दिए जाते हैं, अगर तुमसे सड़कें नहीं बनती है, अगर तुमसे लोगों का कल्याण नहीं होता, तो हमारे पास जयराम ठाकुर है, हम सरकार बनाएंगे। साथियों, मेरे पीछे लगाएंगे नारा, और ये हमारा जो नारा है यही हमारी अगली लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। चक दे फटे, 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 चक दे फटे। सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को। साथियों, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हिमाचल का एक एक व्यक्ति हमारा भाई बहन है। हम लगातार उनकी सेवा में रहेंगे, उनके दुख सुख के साथी बन करके रहेंगे, पर जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ संघर्ष हमारा, संघर्ष हमारा नारा, संघर्ष हमारा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक नारा दोहराऊंगा, उस नारे के माध्यम से दिल्ली न्यूज भेजनी है। मैं नारा लगाऊंगा, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज, तेरे बल्लभ हो गए फ्यूज। सोनिया गांधी को भेजो न्यूज, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज। कांग्रेस सरकार है तू, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। सोनिया गांधी को भेजो तोर, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज। मैं अपने प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और प्रदेश भर से आए हुए इस जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी। भारत माता की, पीछे भी आवाज हो गई। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। 2 मिनट ध्यान से। युवा मोर्चा हो गया। धन्यवाद।
आदरणीय हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिंदल जी, जिन्होंने जोर जोर से मार के इसको हिला दिया, बहुत ही सत्कार के योग्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुरेश जी, इंदू जी, प्रोफेसर साहब, हमारे विधायक, पूर्व विधायक और सीनियर कार्यकर्ता बंधुओं, मैं जहां बैठा सोच रहा था कि विधानसभा है किधर, तो सामने बताया गया विधानसभा वहां है जहां पर कभी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे प्रिय नेता जयराम ठाकुर जी बैठते थे। और जब हम लोग घूम के आते थे तो इनको बताते थे कि भाई साहब, आज हिमाचल के लोगों को इस बात की जरूरत है, तो कैबिनेट बैठती थी, उस जरूरत को पूरा किया जाता था। चाहे वो आयुष्मान भारत के साथ हिम केयर हो, उज्ज्वला के साथ गरीब योजना हो, चाहे वो अपने पेंशन की बात हो। जब हमने बात की तो कांग्रेस ने पेंशन का स्लैब 80 साल की उम्र के ऊपर रखा था। तो मैंने किसी कांग्रेस से पूछा कि यार आप निर्णय कैसे करते हो? कहते इसलिए करते हैं, ना 80 साल का कोई होगा ना हम पेंशन देंगे। तो पहली बार जब जयराम जी आए तो इन्होंने पेंशन 60 साल की उम्र में की और जिसी विधानसभा में बैठ के बहुत सी तहसीलें खोली, बहुत सी स्कूल खोले, बहुत से कॉलेज खोले, बहुत से बिजली बोर्ड के दफ्तर खोले, पटवार सर्कल खोले और एसडीएम की कचहरी खोली, तो इसी विधानसभा में बैठे हुए। लेकिन समय बदला, शायद हमारी मेहनत कहीं कम रही। हम 0.09% से हारकर वहां पर एक ऐसी सरकार बन गई जिसको भी मौका मिला कि हम फैसले करें। यही विधानसभा है और फैसले कैसे हो रहे हैं? एक फैसला होता है कि जितने भी जयराम जी ने स्कूल खोले उनको बंद कर दो। एक फैसला होता है कि जितने भी हॉस्पिटल खोले उनको बंद कर दो और जितने भी पटवार सर्कल खोले उनको भी बंद कर दो। और जहां तक कि एसडीएम ऑफिस जहां से चुनाव भी करवाया गया उस ऑफिस को भी बंद कर दिया। अब बारी है कि विधानसभा में कांग्रेस का जाना भी बंद हो जाएगा। ऐसा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए। जब मैं नारे सुन रहा था तो मुझे लगा कि हिमाचल के लोग और भारतीय जनता की पार्टी के लोग वाकई बहुत शरीफ हैं। आपने नारा लगाया, सुक्खू सरकार को कहां भेजना है? हरिद्वार। भैया पाप साफ होते हैं, इतने पाप कर रहे हो फिर भी उनकी दुआ करते हो, हरिद्वार भेज दो उनको। आपकी शराफत को धन्य है भाई साहब। आप उनको जहां भेजने की जरूरत है वहां भेजो। आप तो बार बार प्रार्थना कर रहे कि हरिद्वार जाओ और जहां पाप करो वहां पाप धोके आ जाओ। तो इसलिए जो यहां का नारा दिया है, जनता मांगे हिसाब, क्यों किया है विश्वासघात? कितने लोगों ने बताए, कितने विश्वासघात आपसे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतनी संख्या में लोग आए हैं। मैं सीधा भोपाल से आपके पास आ रहा हूं, मुझे भी आशा नहीं थी। एक दिन बीसी हुई, जो संख्या ली गई, तो मुझे लगता था कि इस समय में हिमाचल के लोग, जो सड़कें खराब हैं, माहौल खराब है, क्या इतनी संख्या में लोग आएंगे? तो मुझे आज देख के लगा कि हिमाचल का दर्द लेके कोने कोने से लोग आज शिमला के चौड़ा मैदान में आए हैं और ये मैदान भी छोटा पड़ रहा है। ये वेदना लेके लोग आप सब जहां से आए, जहां आए, तो आपको जरूर
जो आपने दूर दूर से आकर जहां पर अपनी बात रखी और सुनी, उस बात जरूर इनके कानों में पड़ेगी। आपने तो तार भी डाल दी है, वो तार भी पहुंच जाएगी, लेकिन विचार हो ना हो वो बात की बात है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी जागरूक पार्टी है, और हम अगर जनता को तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है कि उसको तकलीफ है। आज वही तकलीफ लेके वो जहां आया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो एक आप कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। आप भी हैरान हो गए कि एक सरकार बनी, गारंटियां दी गई, यहीं खड़े होके उंगलियों पे गिना गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और महीने भी गिने गए। लेकिन अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कोई भी गिनती तो तो पूरी क्या करनी थी, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उनको भी बंद कर दिया। मैं एक दिन सोच रहा था कि सुक्खू जी के सलाहकार कौन है। राजाओं के सलाहकार होते हैं ना, तो सुक्खू जी ने पूछा, अभी हमारे बिंदल जी बड़े जोर जोर से बेरोजगार की बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या किया जाए। तो सलाहकारों ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद कर दो, ना वो पढ़ेगा ना वो पढ़ा लिखा बेरोजगार होगा। उन्हें स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। अब जो उसका सरकार शिक्षा देने की ड्यूटी बनती है, जिस सरकार की हेल्थ देने की ड्यूटी बनती है, जिस सरकार की रोजगार देने की ड्यूटी बनती है और कानून व्यवस्था को ठीक करने की ड्यूटी बनती है, आज सभी फ्रंट पे सरकार फेल हो चुकी है। मैं एक छोटी सी बात सुनाकर अपना विषय बंद करूंगा। एक बार हमारे हिमाचलियों के साथ क्या हुआ, एक अविवाहित व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो एक सियाना बंदा गया उसके पास कि बेटे ऐसा कर, तेरी शादी हो जाएगी, बाहर बाबा लोहे की एक कब्र है, वहां पर 40 दिन दिया जलाना, और 40वें दिन तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी। वो 39 दिन झाड़ू भी करता रहा, दिया भी जलाता रहा। जब 40वां दिन आया, वो दिए भी ज्यादा ले गया, तेल भी ज्यादा ले गया, अभी लास्ट डे है, अब तो शादी होने वाली है। वो झाड़ू भी लगाता रहा, गांव की तरफ देखता भी रहा। तभी देखा कि लंबड़दार जी आ रहे हैं गांव के, बड़ा खुश, वे बाबा लोई अब तो तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जब लंबड़दार जी नजदीक आए तो उसने पूछा कि वो लंबड़दार जी को रिश्ता आया है? कहता नहीं, तुम्हें बताने आया हूं तेरी माँ की मौत हो गई है। कहता वाह बाबा लोई, मैंने तो मांगी थी अपने वास्ते, तूने मेरे बापू वाली भी खोई। तो आज जनता ने वोट डाला, हमारी पेंशन 1500 होगी, बिजली 300 यूनिट माफ होगी, लेकिन जो कुछ हमने दिया था उसको भी वापस ले लिया। ये इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। शायद इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि जनता के पास एक मौका आने वाला है। वो मौका लोकसभा का चुनाव आएगा। जितनी वोट से वो विधानसभा के विधायक जीत के गए हैं, डबल वोट से वहां से अपने एमपी को जिता के भेजो, ताकि उनको कुछ ना कुछ शर्म आए कि हमने गलती की है। जनता ने उसका जवाब फिर वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाकर दिया है। ऐसी आशा करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी बहुत बहुत बधाई। कितनी संख्या में सब लोग आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, यारों की सरकार को, मित्रों की सरकार को, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज, सोनिया गांधी को भेजो न्यूज। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। सुखो भाई, सुखो भाई,
सुखो भाई ए सुखिया मामा मंदा नहीं, ए सुखिया मामा मंदा नहीं। अब मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए और प्रदेश भर से आए हुए जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस प्रदर्शन में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिनका आपने अभी संबोधन सुना, पूर्व में राज्यसभा के सांसद और हिमाचल प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करते हुए पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे शिमला के सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा की सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी, भाई सिकंदर जी, मंच पर बैठे पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई विपिन सिंह परमार जी, भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व मंत्री, सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग प्रदेश के कोने कोने से यहां पर पहुंचे, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत आभार। और पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम की आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ गई। आमतौर पर 1 साल 1.5 साल के बाद इस तरह की शुरुआत होती है, 2 साल के बाद शुरुआत होती है। लेकिन प्रश्न पैदा यह होता है कि अगर शुरुआत हुई तो वजह क्या रही? कोई तो वजह रही होगी, कोई तो कारण होगा। जब लोगों ने ऐसा समझ लिया कि अब घर में नहीं, घर से बाहर निकल करके चौक चौराहे पर होकर के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। और सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 महीने का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन एक भी निर्णय प्रदेश हित में नहीं, जनहित में नहीं, जन विरोधी निर्णय ली गई। आप सबके आशीर्वाद से, हिमाचल प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से 5 साल हिमाचल की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन हम काम करने के लिए आए थे, काम करते रहे। और यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि काम रोकने के लिए बनी है। मुझसे पहले सब साथियों ने अपनी बात कही है
ऐसे तुगलकी फरमान शुरू हो गए। 9 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने का क्रम रुका नहीं, वो भी अभी चला हुआ है। सरकार बनती है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन यहां सरकार बनी प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए। 10 महीने के कार्यकाल में अगर मैं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के पूछूं कि इस सरकार की एक उपलब्धि बताइए, तो आदमी इधर देखता है, उधर देखता है, सोचता है, और सोचने के बावजूद भी मालूम नहीं पड़ सकता उसको कि एक उपलब्धि गिनने लायक क्या है। और हमने किसी जगह हमने बच्चों के बीच में बैठ करके हमने बात करने लगे, हमने कहा एक उपलब्धि बताइए, नहीं मालूम। लेकिन किसी ने बीच में कहा कि एक उपलब्धि सरकार की यह है कि जो चले हुए संस्थान 1000 से ज्यादा की संख्या में, जहां डॉक्टर बैठ करके मरीज का इलाज 8 महीने से कर रहा था, तहसीलदार 6 महीने से तहसील को चला रहा था, बीडीओ 4 महीने से ब्लॉक का ऑफिस चला रहा था, उन संस्थानों को बंद करने की यही एकमात्र उपलब्धि पर बन सकता है। हम सोचते थे कि ये सुक्कू हम जैसा ही है, सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, अच्छा सोचता होगा, अच्छा काम करने की भावना रखता होगा। अरे इस हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अनेक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इस भावना के साथ बदलने की भावना से हिमाचल प्रदेश में काम नहीं किया जिस प्रकार से सुक्खू ने किया। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में यह लगभग आपका मूड लगता है कि आप लोग इस मन को बना करके आए हैं कि इसे तो आदत पड़ गई काम को बंद करने की, और एक चीज हम भी करें कि जिस तरह से ये डिनोटिफिकेशन का इसका दौर अभी 10 महीने पूरा होने के बावजूद भी नहीं रुका है, कि एक दिन बहुत जल्दी आएगा, ऐसा लगता है कि ये सरकार भी डिनोटिफाई हो जाएगी अपने कर्म की तरफ। और हमें हिमाचल प्रदेश में बार बार कहा जाता है, 6 महीने तक एक ही गीत गाते रहे, 7 महीने तक, कि पूर्व की सरकार ने कर्जा लिया है। और कर्जा कैसे बताते हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिशें होती हैं। आंकड़ा कभी 75,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 95,000 करोड़ बोलते हैं। और इस सरकार की खासियत है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, विधायक कुछ बोलते हैं, नेता कुछ और बोलते हैं, कोई तालमेल नहीं आपस में। अभी पिछले कल विधानसभा के अंदर परसों हमने विधानसभा के अंदर बात कही, जब हमने सरकार छोड़ी, केरल हिमाचल पर कर्जा जो है ना 75,000 था ना 95,000 था, हिमाचल प्रदेश में 69,600 करोड़ मात्र ये था। हमें कहते हैं कि आप ऋण लिए, हमने कहा भाई सुक्खू भाई हमसे गलती हो गई, आप मत लीजिए, चलाइए सरकार। ऋण लेने की वजह क्या? ऋण लेने की वजह यह है हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने पीछे ऋण ले रखा है हिमाचल प्रदेश में, उसकी किस्तों को, उसके ब्याज की किस्तों को अदा करने के लिए ऋण लेना की व्यवस्था है। उनको ये मालूम होना चाहिए, मैंने 5 साल के कार्यकाल में जो इनका ऋण लिया हुआ उसमें से 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इनका लिया हुआ ऋण वापिस किया, और जो कर्ज था कर्ज की किस्तों को वापस किया।
अगर हमें कहते हैं कि ऋण ले रहे हैं, अरे हमने तो 2 सालों में 7,000 के लगभग ऋण लिया, 7,000 करोड़ लिया। आपने तो 8 महीने में 8,000 करोड़ पार कर लिया। इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। और रोते रहते हैं, ऋण में है, जैसे कि मेरे को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे। हमें कह रहे कि आपकी देनदारियां हैं, और मैं आज ये कह रहा हूं, हमने वो देनदारी को कभी जिक्र नहीं किया। जब वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे 2017 में, भाजपा की सरकार बनी, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी इनकी थी, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया जिक्र क्योंकि जो सरकार बनती है उसकी जिम्मेवारी होती है आगे बढ़कर के उन जिम्मेवारी को निभाना, देनदारी को पूरा करना। अगर आप देनदारियां पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप बने काहे को भाई? अभी हम हिमाचल प्रदेश में एक बार अलग तरह की परिस्थिति आई है। पूरा हिमाचल आपदा के दौर में से गुजर रहा है, और इस आपदा में अब की बार हिमाचल प्रदेश में लगभग 450 लोगों की जिंदगी चले गई। हम सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। केंद्र मदद कर रहा है, लगातार मदद कर रहा है। 2 बार 182 करोड़, 180 करोड़ देने के बाद तीसरी बार 190 करोड़, उसके बाद चौथी बार 200 करोड़। और बेशर्मी की हद देखिए कि उसके बावजूद कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। करनी कहां से है ही नहीं। वो हमारा हिस्सा था बोलते हैं, जैसे कि जमा करके रखा था उन्होंने वहां। मैं इस बात को कह सकता हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस संकट की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को जिस रूप में मदद मिलनी चाहिए थी, आपने मदद की। आज हिमाचल प्रदेश के लिए आपने जो मदद दी है उसका वो लोग धन्यवाद नहीं करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता और यहां हम सब लोग जो है आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा, मदद। जब हम कहने लगे उनको कि संकट की घड़ी में, त्रासदी की घड़ी में लोगों की मदद करिए, हमें कहने लगे कि मत बोलिए, ये आपदा की घड़ी है, राजनीति नहीं करनी। हमने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप राजनीति कैसे करते हैं? केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र एनडीआरएफ की टीम भेज करके जिंदगी को बचाने के लिए काम कर रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं किया। और आज हम ये पूछना चाहते हैं, केंद्र ने बहुत कुछ किया, और हिमाचल के इतिहास में आज तक जितनी मदद मिली है संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में, अब की बार हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा मदद मिली है। इसके लिए मैं केंद्र के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी 2 बार हिमाचल प्रदेश आए, और आपदा में जहां लोगों की जिंदगियां चले गई थी, जहां नुकसान हुआ था, वहां जाकर के लोगों से मिले और मदद करने का आश्वासन ही नहीं दिया, मदद करने के लिए रास्ते निकाले। और यहां इस प्रकार से परिस्थिति इस प्रकार की है कि अभी तक भी वो मानने के लिए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाते हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। हमने कहा कि भाई अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी है, पहले हमको इस बात को तो समझाओ कि राष्ट्रीय आपदा के तहत आपको मिलना क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। हमने कहा हम मदद के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से, विधानसभा की ओर से केंद्र की सरकार के सामने आग्रह करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पत्र लिखा है
मदद मिल रही है और नुकसान ज्यादा हुआ है और मदद मिलनी चाहिए, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें प्रवचन दे रहे हैं कि आप राजनीति मत करिए, ये नहीं हो सकता है। और आपदा की घड़ी में किस बात का अंदाजा लगाइए आप, सूचियां बढ़ रही है कांग्रेस के नेताओं की, और सूचियां बन करके जो है उनको कहा जा रहा है, अधिकारी को कहा जा रहा है इसको 1 लाख दीजिए, इसको 2 लाख दीजिए, इसको 3 लाख दीजिए, इसको 50,000 दीजिए। अरे आपदा इस प्रकार से नहीं, आपदा का पैसा इस तरह से नहीं बांटा जाता है। आपदा का पैसा जो पात्र व्यक्ति है, जिसका घर चला गया, जिसका परिवार का सदस्य चला गया, जिसकी जगह जमीन चले गई, बगीचा बह करके चला गया, उसको मिलना चाहिए जो पात्र है, ना कि एक दल के नेताओं को मिलना चाहिए, दल के कार्यकर्ताओं को। कोई मुझे कहने लगे ये कांग्रेस की सरकार है तो आपदा में भी अफसर तलाशती है। ये जांच के विषय होंगे आने वाले समय में। तंबू कहां से खरीदे गए, कितने खरीदे गए, कौन खरीदने वाला, और कितनी थिकनेस का होना चाहिए था, और कितने थिकनेस का दिया गया, और कितना पैसा उस पर खर्च किया गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला निकलने वाला आने वाले समय में। कांग्रेस के नेताओं को सबको काम किया गया, ये हमारा आरोप है। और इस प्रकार से जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब हम पूछते हैं, प्रश्न का जवाब नहीं देते, उसको गोल कर देते। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई हमको, विधानसभा के अंदर तो हमने जितनी बात कहनी थी वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया हम विधानसभा के बाहर भी बात करेंगे आज। इसलिए आप सबको यहां पर बुलाया है, जहां इस कार्यक्रम में आप पहुंचे, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं समझता हूं यह हमारा सौभाग्य है कि देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। आज भारत का सम्मान पृथ्वी पर तो हो ही रहा है, लेकिन भारत का तिरंगा चंद्रमा पर भी पहुंच गया। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बधाई का संदेश तो हमारी ओर से है ही, लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो साइंटिस्ट ने काम किया उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर का निर्माण की दिशा में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। G20 का आयोजन, सफल आयोजन यहां पर होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ में आने वाले समय में जो कांग्रेस के नेताओं की जो मंशा हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिली, उसमें एक ही बात लगती है, इनको लग रहा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में काम कठिन होगा, और इसलिए इस त्रासदी के नाम पर ठीकरा फोड़ने का काम करना चाहिए, और वो ठीकरा फोड़ना चाहिए भाजपा के सिर पर, केंद्र सरकार के सिर पर। इस सारी चीज की इजाजत नहीं होगी। 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में डीजल की कीमतें बढ़ा करके 7 रुपए की इंक्रीज कर दी। बहुत बोलते थे कांग्रेस के नेता, 7 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी। 1.5 साल से पूरे देश में डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का दौर देखिए कि डीजल की कीमतें बढ़ा करके उसमें गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया। गर्म किया 10 दिन का बिजली हम फ्री देंगे, और बिजली फ्री देने की बात कही, लेकिन बिजली और ज्यादा महंगी कर दी। इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाने की तैयारी कर दी। महिलाओं के लिए कहा कि 1500 रुपए देंगे। अरे 1500 रुपए की बात कहने वाले, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूं उनका कि महिला आरक्षण का बिल लंबे समय से चर्चा में था, और चर्चा के बाद चर्चा ही होती थी, आगे कुछ नहीं होता था। बिल पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, और बहुत जल्दी वो बिल लागू होगा आने वाले समय में। महिलाओं के सम्मान की दृष्टि से कहा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में
1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरियां देंगे। और आज मेरे साथ यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जवान यहां पर हैं जो नौकरी पर लगाए थे, आउटसोर्स में हमने लगाए थे, उनको आज सड़कों पर रहने के लिए विवश कर दिया। ये परिस्थिति आज हमारे सामने, हमारे साथ यहां पीछे धरने पर बैठे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके, जब कोविड का दौर था, कोविड के मरीज के लिए खाना खिलाया है, दवाई खिलाई है, पानी पिलाया है, और कोई दुनिया से भी चला गया। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने उनका अंतिम संस्कार तक किया। जब परिवार का आदमी उस व्यक्ति तक, परिवार के सदस्य के, रिश्तेदार के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो यही बच्चे थे जिन बच्चों ने उनके लिए काम किया। नोटिस दे दिया कि आप छुट्टी कर लीजिए, 30 तारीख के बाद आपकी सेवाएं समाप्त होंगी। और आज मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, कम से कम थोड़ी तो दया करो, थोड़ा तो भगवान से करो। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इतनी निर्दयता के साथ व्यवहार करना, क्रूरता के साथ व्यवहार करना, ये उचित नहीं है। हमने कहा कम से कम मानवीय दृष्टिकोण देखिए। हिमाचल प्रदेश में नौकरी देने की बात तो 10 महीने में बहुत दूर की रही, 10,000 के करीब हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता बता दिया। ये आपके सामने है व्यवस्था परिवर्तन का दौर, यही दौर जो देख रहे हैं। और इसलिए इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर को बदलना होगा, और बदलने की शुरुआत आप सब भाई बहन यहां पर आए हैं, आप करने के लिए आए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत जो हुई है ये रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में हर जगह, पूरे प्रदेश भर में आपको ऐसे दौर में से गुजरना पड़ेगा जहां लोग पूछेंगे, जहां पूछ रहे हैं आप सुट्टू भाई 10 गारंटियां कितने पाई। महिलाओं के लिए 1500 रुपए की गारंटी का क्या हुआ, ये पूछ रहा है प्रदेश। 300 यूनिट बिजली का क्या हुआ, ये पूछ रहा है प्रदेश। गोबर की खरीद का मामला क्या हुआ, 2 रुपए किलो गोबर, उसका क्या हुआ, ये पूछ रहा है प्रदेश। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया, उसका क्या हुआ, पूछ रहा है ये प्रदेश। और उसके साथ साथ में बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे बात लंबी नहीं कहनी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बच्चा बच्चा इस बात को पूछ रहा है कि 10 गारंटियां कितने पाएंगे। जवाब देना मुश्किल है। हम विधानसभा के अंदर पूछते हैं, हम विधानसभा के अंदर पूछते हैं तो जवाब नहीं, लेकिन हमने कहा विधानसभा के अंदर नहीं, अब विधानसभा के बाहर भी पूछा जाएगा। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का ये 10 महीने का कार्यकाल जहां आगे बढ़ने का होना चाहिए था, 10 साल पीछे चला गया। एक तो आपदा ऊपर से, और आपदा के साथ ही सरकार भी आपदा से कम नहीं है। यह भी एक तरह की आपदा ही है, और इस आपदा से बाहर निकलना होगा। चाहे प्राकृतिक आपदा, उसके लिए हिम्मत जुटा करके हमारे सब भाई बहन निकलेंगे। और इसलिए हमने मांग कही है कि जिसका घर चला गया है उसके लिए जो केंद्र की ओर से जो मदद आई है, उस मदद में से हर व्यक्ति को कम से कम 10-10 लाख रुपए मिलना चाहिए, तब माने कि आपकी संवेदना उस तरफ। जिसका घर आंशिक रूप से डैमेज हुआ है उसको 5 लाख के करीब उसको भी मिलना चाहिए। ये भी हमारा कहना है, ये हमारी मांग है, जिस बात को लेकर के हम विधानसभा के अंदर बात करें। और